आजकल हमारी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारी यंग गर्ल्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखने के बाद में आते हैं ब्रेस्ट के हवाले से। ब्रेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट में उन्हें कुछ गांठ वगैरह फील हो रही है तो उसके बारे में। तो आज हम उसके बारे में बेसिक कुछ बातें करेंगे। हर गांठ जो आपको आपके जिस्म में नजर आ रही है वो कैंसर की या बीमारी की गांठ नहीं होती है। बहुत सारी जो गांठें होती है वो नॉर्मल चर्बी की या फाइब्रोएडिनोमा जिसे कहते हैं, जो ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं उसी की गांठ होती है। तो अगर कैंसर के रिलेटेड हम बात करें और ये गांठों के रिलेटेड बात करें तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सी वाली गांठ है। बहुत सारी यंग फीमेल्स में जो गांठें होती हैं, 20 साल 15 साल की या 30 साल के अंदर की जो लेडीज होती है उनकी जो गांठें होती है वो मोस्टली बिनाइन या जिन्हें फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं उस तरीके की ये गांठें होती है। इनमें कोई दर्द नहीं होता है, छोटी रहती है, बहुत टाइम तक धीरे धीरे स्लोली करके बहुत आराम से ये बढ़ती है। बहुत ज्यादा उनका साइज नहीं होता है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की ये गांठें होती है। हाथ लगाने पर वो मूवमेंट करती है यहाँ से वहां पर, कहीं पर प्रेस करने में उसमें रेडनेस है या उस पर कोई जख्म है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके की जो मोस्टली गांठें होती है वो नॉर्मल फाइब्रोएडिनोमा की गांठ होती है, जिसे सोनोग्राफी के जरिए हम चेक करके देख सकते हैं कि ये गांठ कौन सी है। और इसे बहुत आसानी से अगर आप इसे निकाल देंगे तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक गांठ निकाल करके हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ब्रेस्ट के बारे में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक बेहतर तरीका ये होता है ब्रेस्ट की जांच करने का कि आप घर पे सेल्फ एग्जामिनेशन अपने ब्रेस्ट का कीजिएगा। 15 से 18 साल की उम्र के बाद में जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं तो रोजाना या हफ्ते में एक बारी नहाने के टाइम पे पूरे गोल आकार से अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को आप जांच करके देखिए, कहीं पे आपको उसमें गांठ वगैरह नजर तो नहीं आ रही है। गांठ जो होती है ब्रेस्ट में साइज एक तो है, कभी उसमें दर्द होता है कभी नहीं दर्द होता है। गांठ के अलावा भी ब्रेस्ट की बहुत सारी चीजें हैं जो बीमारियों में तब्दील होने का चांस ले सकती है। अगर ब्रेस्ट के जैसे निप्पल्स है वो अंदर की तरफ में मुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पैदाइशी ये अंदर की तरफ में होते हैं, वो नॉर्मल है। पर बाद में चल के अगर ऐसे हो रहा है कि निप्पल आपका अंदर की तरफ मुड़ गया है या निप्पल में से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या खून का पानी जैसे जा रहा है या पानी वाला डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका चेकअप कर लेना जरूरी है। ब्रेस्ट के साथ साथ में बहुत सारे लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं, कभी कभार जब बगल में भी कोई गांठ होती है तो ये भी बीमारी का लक्षण हो सकता है। उसके साथ साथ में अगर जो ब्रेस्ट की स्किन है इसके ऊपर कोई निशान आ रहा है, कोई रेडनेस हो रहा है, कोई जख्म हो रही है या जो ब्रेस्ट की स्किन है उसके ऊपर दाने आ रही है, अंदर की तरफ में वो मुड़ रही है या जैसे संतरे की स्किन होती है उस तरीके की अगर ब्रेस्ट की स्किन हो रही है तो वैसे में भी आपको उसका जांच कर लेना चाहिए। अगर बेसिक हम इन्वेस्टिगेशन ब्रेस्ट के बारे में बोलेंगे तो बहुत आसान, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। आप डॉक्टर के जरिए हर 6 महीने में ब्रेस्ट को चेक करके देख सकते हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग आपकी छोटी मोटी गांठ है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। दूसरा होता है एक सोनोमैमोग्राफी, जो बेसिक सोनोग्राफी होती है उसके जरिए आप कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी में अगर बाल बराबर भी कोई छोटी सी गांठ है ब्रेस्ट में तो वो पकड़ी जाती है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो आज इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होने के चांस हो रहे हैं और बहुत सारे जो लोग पेशेंट्स हैं, जो सारी फीमेल्स है वो 30 साल के ऊपर की एज में हो रही है। आइडियली हम सोचते हैं कि कैंसर है तो 50 के ऊपर होगा, पर ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में ऐसा है जो हम लोग 35 के बाद में भी देख रहे हैं। अगर किसी के घर में यानी जैसे आपकी मम्मी के साइड में या फादर के साइड में किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपके होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। वैसी लेडीज को अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन डेफिनेटली 30 के बाद में कर लेना चाहिए। बहुत सारी वजह होती है ब्रेस्ट कैंसर की, जैसे अगर आप लेट प्रेगनेंसी हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ हार्मोन्स है वो प्ले करते हैं, लाइफस्टाइल अगर आपकी ऐसी है कि बहुत ज्यादा आप प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो न्यूरोमाइमेटिक होती हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस हो सकता है। बहुत आसान तरीके से इसका हम इन्वेस्टिगेशन होता है वो है, एक है सोनोग्राफी, दूसरा होता है मैमोग्राफी। आइडियली 30 इयर्स के बाद में हम लोग एडवाइस करते हैं फीमेल को एक बारी मैमोग्राफी जरूर कर लेनी चाहिए, 10 साल में एक बारी। आफ्टर 40-45 आप 4 या 5 साल में एक बार ये मैमोग्राफी का टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ है या कोई निप्पल में से डिस्चार्ज हो रहा है या स्किन की कोई भी ब्रेस्ट की इशू आ रही है तो आप जीएससी हॉस्पिटल में हमारे वुमेन्स क्लिनिक में आकर के गायनेक डॉक्टर से या ब्रेस्ट कैंसर के डॉक्टर से आकर के डेफिनेटली मिल सकते हैं। थैंक यू ऑल।